क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, D and E are points on the side CA and CB respectively of a straight triangle ABC right angle at C. Prove that AE square plus BD square equals to AB square plus DE square. मतलब D और E जो है पॉइंट है कहां पर है, CA और CB पर, जो एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल C के ऊपर है। तो यहां तक के इस फर्स्ट फुल स्टॉप तक को लेकर के जो फिगर बन रहा है हमारा, कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ये देखिए। ओके, ऐसा कुछ। अब जो राइट एंगल है वो तो फिक्स है, जो डी पॉइंट है वो किस पे है, वो सी ए पर है। जो डी पॉइंट है वो सी ए पर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये सी पॉइंट पर है, कहां है, सी पॉइंट पर। और जो ई पॉइंट है ये डी वाला सी ए के ऊपर, और जो ये ई पॉइंट है वो किसके ऊपर है, सीबी के ऊपर, सीबी के ऊपर। ओके, ऐसा रहा। अब इसके साथ जो हमें प्रूव करना है, प्रूव के लिए आते हैं। ए ई स्क्वायर, तो देखो आपको कहीं ए ई मिल ही नहीं रहा है फिगर में, तो जो चीजें हमें नहीं मिलता जाएगा उनको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो देखिए ए से मैं ई को मिला दे रहा हूं, बन गया ए ई स्क्वायर। दूसरा प्लस का बी डी स्क्वायर, कहां है बी डी, ये रहा, कहीं नहीं, ये एक्चुअली सी नहीं बी है ना, क्या है, डी है, क्या है, डी है। तो कहां है ये, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, डन। अब देखिए जो लाना है आरएचएस में वो है ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी कहां है, ये रहा, वो तो है ही, डीई का स्क्वायर। अब डीई भी नहीं मिल रहा है, तो डीई के लिए डी से ई को मिला दिया। अब जो ये है फिगर हमारा कंप्लीट फिगर हो चुका है। अब हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए एलएचएस क्या है हमारा, प्रूफ के लिए चलते हैं। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखिए तो ए ई और बी डी, इन दोनों चीजों के लिए हमें कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, एक तो ए सी ई और दूसरा बी डी के लिए कहां जाना पड़ेगा, बी डी सी। तो उन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। वेयर, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई, ओके। और यहां क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फिर इन ट्रायंगल कौन से, जिसकी बात कर रहे थे हम, बी डी की बात कर रहे थे, क्या है हमारा, बी सी डी, क्या है हमारा, बी सी डी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो बच्चे ये तो कंप्लीट हुआ। एलएचएस में इनकी जगह जो वैल्यू रखेंगे वो हमें दो अलग अलग ट्रायंगल में जाकर के मिल गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो है ए ई की और बी डी की, वो इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से क्या लिखेंगे हम, यहां पर ए ई की जगह लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा ये क्या है, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये जो हमारे फोर टर्म्स है, इन फोर टर्म्स में हमें कुछ भी ऐसे चेंज करना है जिनकी वजह से ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर बन जाए। ये जो फोर टर्म्स है इनमें कुछ ऐसा चेंज करना है जिनकी वजह से ये ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर बन जाए। तो अब ये ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए हमें, ये हम आगे से सोचते हैं। अगर मुझे कहीं पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाए तो क्या मैं उसको ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर डी क्या है, अगर मुझे डी सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर मिल जाए तो वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके मैं डी ई स्क्वायर लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब ये देखिए ढूंढते हैं जो हमने लिखा है वो कहां कहां है। देखिए AC और BC बड़े आसानी से मिल रहे हैं, कोई मेहनत की तो जरूरत ही नहीं, यहां पर आसानी से काम चल रहा है। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये देखो दूसरा क्या है हमारा, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बन गया। अब ये देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लो ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं ना, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और दूसरा इन ट्रायंगल DCE क्या लिख सकते हैं, DE स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखो तो ये तो बन गया AB स्क्वायर और ये दोनों मिलके क्या बन गया, DE स्क्वायर। देखिए आ गया RHS, तो LHS के बराबर RHS हो गया और इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो देखिए अब ये थोड़ा ना बेहतर तरीका है, कैसे कि हमने LHS लिखा है और LHS को रखते हुए जो भी चीजें रास्ते में रुकावट का कारण बना, उस चीज को सॉल्व करते हुए आगे हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। और कई बार क्या होता है कि बनाने का एक अलग तरीका कि सारे ट्रायंगल पहले ही लिख लेते हैं। तो सारे ट्रायंगल अगर हम पहले लिख लेंगे तो उसके लिए वो चीजें हमें याद रखना पड़ेगा, और याद रखने से कभी भी बेहतर होता है कि अंडरस्टैंडिंग लगा दो। तो देखो जैसे लिखता गया, रास्ते में जो रुकावट बनता गया उसको साइड में लिखता गया और आंसर फाइनल हो गया।